अपनी ही बहन जैसी सखी को श्राप दे दिया। मैंने अपनी ही बहन की गोद सूनी कर दी। ये मुझसे क्या हो गया? मेरे हाथों इतना बड़ा पाप हो गया। मैं पापी हूँ। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ तारा। जनाब, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हें तो ये तक नहीं पता था कि तुम किसे श्राप दे रही हो। तारा, मेरे कारण तुम्हारी गोद सुनी है। मेरे कारण। नहीं अंजना, तुमने वही किया जो कोई भी मां करती। यदि हम तुम्हारे स्थान पर होते तो हम भी यही करते। नहीं तारा, नहीं, मैं तुम्हारी दोषी हूँ। शांत हो जाओ अंजना, शांत हो जाओ। ये सब महाराज के कर्मों का दंड है। महाराज पाली के कर्मों का दंड उनका परिवार नहीं भोगेगा तो और कौन भोगेगा? अंजना, यही सृष्टि का नियम है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अंजना, तारा ठीक कह रही है पुत्री। जो कुछ भी तुमने किया है वो अज्ञानतावश किया है। तुम निर्दोष हो पुत्री, तुम निर्दोष हो। ऐसे मीठे फल तो हमारे उपवन में भी नहीं है। मैं जब जाऊंगा ना तो साथ ले जाने के लिए बहुत सारे फल रख देना। मैं अपने मित्रों को भी दूंगा। अवश्य राजकुमार जी, मैं आज ही फल तोड़वाकर मंगवा लूंगा। हम तो आश्रम आ गए। फलों की मिठास में पता ही नहीं चला कितना लंबा रास्ता कब निकल गया। अरे, इधर कोई भी नहीं है। कहाँ गए सब? काका? क्या हुआ महाबली काका? इतनी शांति क्यों है यहाँ? सब कहीं गए क्या? नहीं मारुति, सब यही है। काका, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? अब क्या बताऊं मारुति, बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। काका, मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? चाहती हो देवी अंजना तो सुनो। तुमने ही देवी तारा को निसंतान रहने का श्राप दिया था।
तुमने ही देवी तारा को संतानहीन रहने का श्राप दिया था। तुमने ही देवी तारा को संतानहीन रहने का श्राप दिया था। नहीं, मैं अभागित अपनी ही सखी की अपराधी बन गई। हे ईश्वर, ये श्राप देने से पहले मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई? माँ, माँ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो हुआ वो तुमने जानबूझ के नहीं किया। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा सुख उसके पुत्र से ही होता है। माँ अपने प्राण त्याग सकती है, किंतु पुत्र पर कोई आ जाए ये वो सहन नहीं कर सकती। तुमने वही किया जो एक माँ ऐसे में करती। मारुति, मैंने तुम्हारी तारा मौसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। नहीं माँ, जब कोई कुकर्म करता है तो उसका दंड उसके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए तो मैं हूँ, किंतु वह तारा मौसी पे क्या बीत रही होगी। उन्हें तुम्हारी पीड़ा भी तो रुला रही होगी। उन्हें कौन सांत्वना देगा? हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है कि जो अंजना हमें इस संसार में सबसे अधिक प्रिय है, उसी के मुंह से हमारे लिए अज्ञानता व श्राप निकला। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये सब महाराज के कर्मों का दंड है जो हमें भोगने हैं। प्रभु, इससे तो अच्छा यही होता कि ये सत्य हमें पता ही नहीं चलता। मौसी, मुझे क्षमा करना तारा। मेरे कारण तुम्हें ये दुख के दिन देखने पड़ रहे। नहीं अंजना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो सदा हमारा भला चाहा है, अन्यथा तुम हमें यहाँ लेकर ही नहीं आती। ये सब महाराज के कर्मों का दंड है जो हम भोग रहे हैं। इसमें महाराज बाली का भी कोई दोष नहीं है। उन्हें तो वो कपटी रावण ने बहका दिया था। इसके लिए उन्होंने आज तक अपने आप को क्षमा नहीं किया है। अब
ये तो भाग्य का एक विचित्र खेल है। इसमें कौन कब कहां उलझ जाए कोई नहीं जानता। अब तो जीवन भर मुझे भी यही दुख रहेगा कि मेरे कारण। नहीं अंजना, ऐसा मत कहो। तुम जैसे हमारे लिए कल थी ऐसे ही आज हो और हमेशा रहोगी, हमारी प्यारी सखी। दोनों तो वो देख रही हैं जो भौतिक है, किंतु मैं तो वो भी देख रहा हूँ जो सृष्टि ने निर्धारित किया है। क्या हुआ मेरे लाल, क्या सोच रहे हो? माँ, मैं सोच रहा था कि रात के अंधेरे को दूर करने के लिए दिन का उजाला है, धूप के ताप से बचने के लिए छांव है, दुख के साथ सुख है। हाँ, वो तो है, किंतु तुम कहना क्या चाहते हो? इसी प्रकार माँ, जब कष्ट आते हैं तो उनका निवारण भी अवश्य होता है। मारुति, सुना है तुमने बहुतों के संकटों को दूर किया है। हमारे लिए भी कुछ करो मेरे लाल। तुम्हारी मौसी जीवन भर तुम्हारी आभारी रहेगी।
मौसी, निराश होकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। आपके श्राप का निवारण भी होगा। आप आइए मेरे साथ। गुरुदेव, माता ने बताया है कि मेरा जन्म आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, ये कहकर आप मेरा मान बढ़ा रहे हैं। मैं आज दो माताओं के बीच में खड़ा हूँ। मैं दोनों की पीड़ा नहीं देख सकता। मेरी आपसे विनती है कि इन्हें श्राप से मुक्ति दिलाइए। किंतु मारुति, मेरे वश में कुछ भी नहीं है। मैं आज दो माताओं के बीच में खड़ा हूँ गुरुदेव। मेरी माताओं की आंख से गिरा हुआ एक एक आंसू मेरी वेदना को बढ़ा रहा है। अब आपको ही श्राप के मोचन का उपाय करना ही होगा। नहीं बन सकते कि हम कभी कभी माँ नहीं बन सकते। माँ नहीं बन सकते। यही कहा है मतंग ऋषि ने, इसलिए अंजना उदास है, सब उदास है। सबका व्यवहार बदला हुआ सा लग रहा है आपको। कोई प्रसन्न नहीं है, कोई प्रसन्न नहीं है। स्वामी, इससे क्या अंतर पड़ता है? श्राप किसने दिया? तारा कुछ छुपा रही है। किसने दिया होगा वो श्राप? ये बात अंजना को अवश्य पता होगी।
अंजना, कुछ बताओगी कि यह सब क्या है? क्यों तुम विलाप कर रही हो इस तरह? क्या हुआ वहां? अंजना, हम सभी आशंकाओं में घिरते जा रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया मतंग ऋषि ने? और पुत्री तारा को श्राप किसने दिया? कैसे मिला उसे श्राप? पुत्री, पुत्री, रुको पुत्री, रुको। अंजना, कुछ समस्या है तो उसका समाधान किया जा सकता है। तुम्हारे रुदन से तो समस्या सुलझेगी नहीं ना? तुम तो मतंग ऋषि आश्रम गई थी तारा के श्राप के बारे में जानने। उन्होंने क्या बताया? वो श्राप तारा को कब किसने दिया? ये तो बहुत विचित्र बात है। ना तारा कुछ बता रही है और ना ही तुम कुछ बोल रही हो अंजना। बताओ अंजना, वहां हुआ क्या था? अंजना कैसे बताए कि उसने अनजाने में ही अपनी बहन जैसी सखी को श्राप दिया, वो भी बाली के कर्मों के कारण। बड़ी विकट परिस्थिति आ गई है। पता नहीं आज क्या होने वाला है। अंजना, अब हमें ये जानना बहुत आवश्यक हो गया है कि तारा को श्राप किसने दिया। हाँ अंजना, बता पुत्री, किसने दिया है तारा को श्राप? बताओ अंजना। देखो, ये मेरी तारा और मेरे जीवन का प्रश्न है। ये मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले उस कुल दीपक का प्रश्न है। जिसके लिए मैं ही नहीं, हमारी सारी प्रजा आस लगाए बैठी है। बोलो अंजना, बोल दो, बोलो। किसने मेरी तारा को श्राप दिया? किसने मेरे कुल दीपक को जलने से पहले ही बुझा दिया? देखो अंजना, तुम्हें बोलना होगा। कौन है वो? बोलो। कौन है वो? बोलो। बोलो अंजना, बोलो। ये मेरी तारा और मेरे जीवन का प्रश्न है। बोलो अंजना। ये मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले उस कुल दीपक का प्रश्न है। कौन है वो? बोलो। हमारी सारी प्रजा आस लगाए बैठी है। बोलो, किसने मेरी तारा को श्राप दिया? बोलो अंजना, बोलो। मैंने दिया था तारा को श्राप।
और महाराज बाली को संतानहीन रहने का श्राप मैंने दिया था। अंजना, कहीं तुम बावली तो नहीं हो गई हो? ये तुम क्या कह रही हो? यही सत्य है और इसी सत्य को छुपाने के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा था। इसी कारण तारा भी चुप थी स्वामी। तारा मेरे कारण श्रापित हुई है, मेरे कारण। नहीं नहीं पुत्री, मैं नहीं मानता ये सब, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुमने सदैव तारा को अपनी सगी बहन से बढ़कर माना है। ये भी उतना ही सत्य है। इसीलिए तो तारा ने आज तक कुछ नहीं कहा। इतना सब जानने के बाद भी ये मुझसे इतना ही प्रेम करती है। कैसे लगाती अपने प्रिय सखी पर आरोप। पश्चिम से निकल सकता है, धूप ठंडी हो सकती है, किंतु अंजना तारा को श्राप नहीं दे सकती। नहीं दे सकती, नहीं नहीं नहीं। केसरी, ये वो सत्य है जिससे बहुत सारी कड़वी सच्चाइयां जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इसे कोई बताना नहीं चाहता था। आप सभी जितना जान गए हैं बस उतना ही रहने दीजिए। अब और अधिक इसे जानने का प्रयास मत कीजिए, अन्यथा यहाँ आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी। नहीं काका, अब तो मुझे जानना ही होगा। यदि अंजना ने तारा को श्राप दिया तो दिया ही क्यों? हाँ अंजना, बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ अंजना, बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? महाराज बाली, आप इतना ही जान लीजिए कि अंजना से जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। यही महर्षि मतंग का भी कहना है। किंतु ऐसा हुआ क्यों? कोई बताएगा मुझे ऐसा क्यों हुआ जिसके कारण मेरी तारा शापित हो गई, जिसके कारण इस संसार का सबसे बड़ा सुख मुझसे छीन लिया गया? कोई बताएगा मुझे? महाराज बाली, ये घटना उस समय की है जब आपका राज्याभिषेक हो रहा था।
और अंजना हमारे साथ किष्किंधा गई थी। और हमारा ये मायावी तीर अदृश्य होकर अपने लक्ष्य को नष्ट कर देगा। अंजना की खोज नष्ट हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या होगा। यदि कोई मेरे पुत्र को मारना चाहता है तो एक माँ की हाय लगेगी उसे। वो सदा संतानहीन रहेगा। कैसा अनर्थ हो गया है अंजना से। ये कैसा कलंक लगा है हमारे माथे पर। नहीं 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 नहीं, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। सबका अपराधी मैं ही हूं। हे ईश्वर, ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे। और आपने मुझे उचित ही दंड दिया है प्रभु। सबको उसके बुरे कर्मों का फल एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ता है। और आज मैं भी भुगत रहा हूं प्रभु, मैं भी भुगत रहा हूं। स्वामी शांत हो जाइए। भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। शांत हो जाइए। नहीं तारा, ये भाग्य नहीं, दुर्भाग्य है मेरा। मेरे बुरे कर्मों की साया तुम सब पर पड़ चुकी है। अंजना प्रायश्चित की आग में जल रही है, जबकि उसका कोई दोष नहीं है। केसरी जी इसे अपना कलंक समझकर व्यथित हो रहे हैं। तुमसे मां बनने का सुख छीना गया है, और मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली महाबली बलि आज विवशता के आंसू रो रहा है और तड़प रहा है अपने ही कुकर्मों के जाल में फंसकर तड़प रहा है। यही मेरा दंड है तारा, यही मेरा दंड है। संभालिए अपने आप को, संभालिए। यदि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? शांत हो जाइए। तारा, अब बचा ही क्या है और कुछ होने को। तारा, मुझ जैसे कपटी के साथ जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने केसरी को संतानहीन करना चाहा और उसका दंड यह है कि अब मैं स्वयं संतान के लिए सदैव तड़पता रहूंगा। तारा, सदैव तड़पता रहूंगा मैं। रावण ने आपको बहकाया था स्वामी। नहीं तारा, नहीं। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो किसी के बहकावे में आ जाता। तुम नहीं जानती हो तारा, मैं अपनी शक्ति के मद में इतना चूर हो गया था कि मैंने अनेकों प्रकार के कुकर्म किए। ये सब उसी का दंड है तारा, ये सब उसी का दंड है। देख ले ये संसार, जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है।
चाहे वो कितना ही शक्ति संपन्न क्यों ना हो, उसे एक दिन मेरे जैसा ही तड़पना पड़ता है। कौन है वो हमारा शत्रु जिसने हमें निसंतान होने का श्राप दिया? कौन है वो हमारा शत्रु जिसने हमें निसंतान होने का श्राप दिया? बताओ तारा, सत्य क्या है? तुमने ही देवी तारा को निसंतान रहने का श्राप दिया था। सत्य ये है कि हम कभी मां नहीं बन सकते, कि हम कभी मां नहीं बन सकते।